उनके एजेंसी के माध्यम से हो रहा है। उसी के साथ महाराष्ट्र के लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे हितचिंतक, उसी के साथ जो लोग अपने बल पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनके माध्यम से हमको जो जो इन्फॉर्मेशन वहां पे मिली, उस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से यहाँ पे हमने एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन कहो या प्रेजेंटेशन कहो, वो आपके सामने लाया। लेकिन जितना डीप हम इस विषय में जा रहे हैं, उसमें एक ही चीज समझ में आ रही है। वीएसआर नाम की ये जो कंपनी है, उसको बहुत बड़े लोगों का सपोर्ट है। इसमें से बहुत सारे लोग सत्ता में से है, कोई किसी राज्य में सत्ता में है, कोई देश में जो सत्ता में प्रमुख पार्टी है उसको सपोर्ट करने वाली पार्टी है। उसी के साथ बहुत बड़े बिजनेसमैन जो पॉलिटिकली लिंक्ड है, वो भी वीएसआर कंपनी में इन्वॉल्व है। कॉन्स्पिरेसी के बारे में अगर हम बात करें तो दो टाइप की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, एक तो पॉलिटिकल और कमर्शियल। अभी इसमें से कौन सी है वो हम ढूंढना चाहते हैं। इसमें दूसरी बात ऐसे है कि जो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे वीएसआर रिस्पॉन्सिबल है, उसको अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, उसको अगर कोई बचा रहा है, वो भी एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। इसलिए इतने पावरफुल लोग इस कंपनी के पीछे है, डीजीसीए के बहुत बड़े अधिकारी इसके पीछे है। तो मुझे लगता है अगर अजीत दादा को हमको न्याय देना है तो महाराष्ट्र के लोग, इस देश के लोग वहां पे प्रयत्न कर रहे हैं, वहां पे उनकी आवाज वो वहां पे बोल रहे हैं। लेकिन अगर इस इन्वेस्टिगेशन को न्याय देने की जरूरत है तो इंडिया के सबसे पावरफुल लोग, जैसे कि इस देश के प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ही अजीत दादा को न्याय दे सकते हैं, क्योंकि जो बाकी जन इसमें इन्वॉल्व है वो भी पावरफुल है। लेकिन आज सबसे पावरफुल इस कंट्री में जो है वो दो लोग होने के कारण मैं उनको विनती करता हूं कि इस इन्वेस्टिगेशन में आप खुद वहां पे ध्यान दो। एक छोटा सा लेटर मोदी साहब के नाम से वहां पे मैं आज उनको देने वाला हूं, ईमेल के माध्यम से, क्योंकि वहां पे मुझे परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, अपॉइंटमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, वो विषय है। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके माध्यम से हमारी एक बहुत बड़ी मांग है कि ये जो मंत्री है, एविएशन मिनिस्टर, उनका रेजिग्नेशन, ये डेफिनेटली हम उनकी मांग करते हैं कि उनका रेजिग्नेशन लिया जाए। मोदी साहब को भी, अमित शाह जी को भी वो मांग हम कर रहे हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी गांधी, उनको भी हम विनती करते कि ये विषय आप अपने हाथों में ले, और ये जो एविएशन मिनिस्टर है, जो टीडीपी इस पार्टी के है, उनका रेजिग्नेशन लेना ही चाहिए। ये हमारी मांग है। वो क्यों लेना चाहिए उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आगे वाले प्रेजेंटेशन में आप सबको दूंगा। अब ये जो प्रेजेंटेशन है, इसमें मराठी में तो प्रेजेंटेशन हमने लिया है, लेकिन मराठी में प्रेजेंटेशन कुछ दिन पहले जो लिया था उसमें से बहुत सारी अलग इन्फॉर्मेशन इस प्रेजेंटेशन में आपके सामने, मतलब दिल्ली में, इंडिया के सामने हम वहां पे प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसमें अगर आप देखो तो ये 27 मैंने जो चीजें बताई थी उस चीजों में से कुछ चीजें असलियत में आते हुए आप सबने देखा है, जिसमें 27 को क्या हुआ था, क्योंकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करते वक्त आपको उसके पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ था, ये सब कुछ देखना पड़ता है। या कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के पीछे तो इसका बैकग्राउंड 27 को क्या हुआ तो वो आप सबके सामने हमने बोल के दिखाया था, वो वहां पे असलियत में आते हुए देखा। फिर हमने ब्लैक बॉक्स के बारे में शंका व्यक्त की थी, उसके बारे में भी कुछ चीजें आप सबके सामने आई है। उसके साथ हमने ये भी बताया था कि एक्सीडेंट जब हुआ सिर्फ एक
वहां पे ब्लास्ट नहीं हुआ था, बहुत सारे ब्लास्ट हुए, वो भी आपके सामने वहां पे आया था। उसी के साथ अगर आप देखो तो हमने बोला था कि कोई वो जो मेन पायलट था उसके ऊपर प्रेशर डालने के बाद, उसके माध्यम से या ब्लैकमेल करने के बाद उसने कुछ किया होगा। तो अभी जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ उसमें भी कुछ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स जो बाहर के कुछ एजेंसी या कंट्रीज ने वहां पे प्रेजेंट किए, उसमें भी ऐसे दिखाया कि शायद पायलट का कुछ हाथ हो सकता है। तो ये जो चीजें आज तक हमने बताई है उसके प्रूफ है, उसका कुछ एनालिसिस है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। उसके साथ हमने ये बताया था कि वीएसआर ये जो कंपनी जो फ्लाइट चलाती है उसमें बहुत सारे इश्यूज है, मैकेनिकल है, मेंटेनेंस वाले इश्यूज है, पायलट की इश्यूज है, और उसके कारण भी ये एक्सीडेंट हुआ होगा या उसके पीछे कोई है वो ढूंढने की आज जरूरत है। तो ऐसे बेसिक डिटेल्स है। ये एक छोटा सा वीडियो है, मैं अभी आपको दिखा के टाइम नहीं लूंगा, जिसमें 2-3 ब्लास्ट मेन ब्लास्ट होने के बाद भी वहां पे ब्लास्ट हुए थे। उसमें हमको यही कहना है कि ये जो फ्लाइट जो क्रैश हुआ था, अजीत दादा जहाँ पे बैठे थे उनके पीछे टॉयलेट सेक्शन होता है, उसके पीछे एक एरिया होता है जहाँ पे बैग्स रखे जाते हैं। तो वहां पे एडिशनल पेट्रोल के कैंस वहां पे रखे गए थे, ऐसे हम सबका कहना है। और उसके कारण ही मेन जो आग लगी थी वो वहां पे होने के कारण ही आग लगी थी, ऐसे हम सबका कहना है। तो ये चीज इन्वेस्टिगेशन करने की वहां पे जरूरत है। और दूसरी बात, इस प्लेन में अननेसेसरीली ये जो तेल होता है या पेट्रोल होता है वो ज्यादा भरा था, क्योंकि वो आगे जाके अगर हैदराबाद जा रहे थे या जो दूसरा उनका लैंडिंग स्ट्रिप था वहां पे वो जाने वाले थे, वहां पे भी वो फिल कर सकते थे। लेकिन मुंबई से जब निकले थे तभी उन्होंने इतना पेट्रोल भरा था कि क्यों भरा था, ऐसा हमारा प्रश्न है कि कुछ ये प्लान ही था, प्री प्लान ही था। ये मुद्दा इसके माध्यम से हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया। अभी ये एक विषय है जो इंटरनली हमने वहां पे निकाला है, फ्यूल इम्बैलेंस CS मैसेज। ये आया था उस दिन फ्लाइट उड़ने के पहले, फिर भी पायलट ने इसको नजरअंदाज किया। अभी ये नो गो होता है, ये अगर मैसेज प्लेन देता है तो आप फ्लाइट को उड़ा ही नहीं सकते। एक तो जो वहां का विजिबिलिटी था वो तो इम्पोर्टेंट विषय है, वो कम होते हुए भी ये फ्लाइट उड़ाया गया। और दूसरी बात, ये वहां पे मैसेज आया था, इसे हम सबको पता चला, इसके इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। आगे अभी देखो, हम हमारे लेवल पे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो कार्यकर्ता है या दादा पे प्रेम करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी जो CCTV कैमराज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी थी। अनफॉर्चुनेटली वो इंफॉर्मेशन वहां पे दी नहीं गई। मतलब इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं उनके पास है कि नहीं वो नहीं मालूम। CID काम कर रही है, लेकिन CID ने अभी तक एक भी रिपोर्ट वहां पे नहीं दिया। लेकिन जो लोग मांग रहे हैं